अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और आज हम ग्राफ थ्योरी में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ या कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ। ठीक है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट और कनेक्टेड कंपोनेंट ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले डेफिनेशन देखता हूँ। सबसे पहले हमने ना एक चीज़ पढ़ी है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं और डायरेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ उस ग्राफ को हम कहते हैं जिसके अंदर एरो ना हो और हमें हमारे पास बोथ वे हों कि हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर मैं ए से सी जाना हो, पहले ए से बी और बी से सी जा सकता हूँ या बी से सी भी जा सकता हूँ, या बी से सी जाना हो या बी से ए जाना हो। तो मुझे मेरे पास दो वे हैं, अगर बी से ए भी जा सकता हूँ, बी से सी जाके सी के ए भी जा सकता हूँ। मतलब जहाँ से मर्जी, कोई कंडीशंस नहीं है यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, जहाँ से मर्जी जा सकते हो। तो इसको कहते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ। और डायरेक्टेड ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लग गए कि अगर आपने यहाँ पे एरो लगा दूँ तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, अगर मुझे ए से ई तक जाना हो, मुझे ए से पहले बी पे जाना पड़ेगा, बी से जहाँ जहाँ मुझे एरो लेके जाएगा मुझे वहाँ वहाँ जाना होगा। इसके अपना माइंड मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से फिर यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकता। मुझ पर रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। यहाँ पे मुझे लेके जा रहा है, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी ले चला जाता था। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे जो हमारे पास रास्ता दिया होगा सिर्फ उसी रास्ते पे जा सकते हैं। तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं हम, वो हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास पहले डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, आ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज़ कॉल्ड अ कनेक्टेड कंपोनेंट। दो चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। जब मैं बात करूँगा अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर तो जो हमारे पास कंपोनेंट आएंगे वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स आएंगे। जब मैं बात करूँगा अनडायरेक्टेड ग्राफ की, जब बात करूँगा अनडायरेक्टेड ग्राफ की तो कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट आएंगे। और जब हम बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ की तो फिर हमारे पास स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आएंगे। फिर क्या आएंगे, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट आएंगे जब हमारे पास ग्राफ क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो अनडायरेक्ट ग्राफ में सिर्फ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास टोटल ग्राफ है, क्या है, ये मेरे पास टोटल ग्राफ है। ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी कह सकते हैं। ये मेरे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। अब ये देखिएगा कि मेरे पास अगर मुझे ए से सी जाना हो तो हम जैसा मर्जी जा सकते हैं। अगर मुझे ए से डी जाना हो, ए से डी जाने पे मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ से मैं ए से डी चला जाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ए और बी और सी तो आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, पर आप ना ए से डी से आ सकते हैं, ना ए से ई, ना बी से डी, ना बी से ई, ना सी से डी, ना सी से ई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है ये एक अलहदा कंपोनेंट हो गया और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, अलहदा कंपोनेंट हो गया। इसको कंपोनेंट 1 का नेम दे देता हूँ और ये हमारे पास एक अलहदा कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट 2 का नाम देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने कनेक्टेड, ये दोनों क्या ग्राफ कौन सा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसके अंदर कितने कंपोनेंट है हमारे पास, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। क्या है, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे एक एटलीस्ट पाथ की ज़रूरत होगी। तो ये इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास अलहदा हिस्सा हो गया, ये वाला अलहदा हिस्सा हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। मज़ीद समझते हैं हम, ये वाला एग्जांपल है मेरे पास। अब देखिएगा, अगर मुझे ए से जाना हो सी तक तो कैसे जाऊँगा, ए से पहले बी, बी से फिर सी। अगर मुझे ए से ई जाना हो, पहले ए से बी, बी से ई। अगर मुझे ए से डी जाना हो, ए से डी चला गया, फिर ए से ई जाना हो, ए डी ई, फिर ए से सी जाना हो, पहले ए डी ई बी सी। मतलब ये हो गया कि मतलब जो मर्ज़ी वर्टेक्स में जहाँ मर्ज़ी पहुँचना चाहूँ तो मैं ईज़िली पहुँच सकता हूँ।
मुझे किसी और रास्ते या किसी और ऐसे जो हमारे पास रास्ता ही नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास नई चीज़ है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं जहाँ से चाहूँ मर्ज़ी मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ कौन सा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सारा का सारा एक कंपोनेंट हो गया। अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे जाना पड़ता, यहाँ जाना पड़ता, अब देखिएगा, अब मेरे पास ये दो, मैं सिर्फ एक ये वर्टेक्स लिख दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा और फिर मेरे पास ये एक अलग कंपोनेंट हो जाता और ये एक अलग कंपोनेंट हो जाता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप ऐसा इसको कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक या इस ग्राफ में हम इजीली एक दूसरे के पास जा सकते थे, इधर मैं इजीली एक दूसरे के पास नहीं जा सकता था। इसका मतलब दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो यहाँ तो इजीली हम जा सकते हैं और एक जो जहाँ पे हम नहीं जा सकते, दो चीज़ें होंगी। इसको हम बोलते हैं दो कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट। यहाँ पे मैं ए और जहाँ जिस वर्टेक्स से मर्जी जिस वर्टेक्स से जाना चाहूँ मैं इजीली जा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये मेरे पास सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एक और वर्टेक्सेस लगा दूँ, अब मुझे यहाँ पे जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। फिर मुझे क्या है कि ये मेरे पास अलग कंपोनेंट हो जाएगा और ये अलग कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, तो हम ये वाला ग्राफ है, तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वन कनेक्टेड कंपोनेंट है। क्या है? वन कनेक्टेड हमारे पास क्या है? कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। अब ये हमारे पास डेफिनेशन देखिएगा, डायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड अ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। जब हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ थे तो उसके जो कंपोनेंट्स आ रहे थे वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ रहे थे, और जब डायरेक्ट ग्राफ आ गया तो डायरेक्ट ग्राफ के अंदर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ गए। ठीक हो गया। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ये डायरेक्टेड ग्राफ है ना, इसके अंदर हमने क्या लेने हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स चेक करने हैं कितने हैं। तो इसको चेक करने का थोड़ा सा देखिएगा वे क्या होता है हमारे पास। अब देखिएगा, अगर मुझे ए से सी पे जाना हो तो ए से सी पे कैसे जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा। अगर मुझे बी से ए पे जाना हो तो कैसे जाऊंगा, बी से सी, सी से ए, ठीक है, चला जाऊंगा। अगर मुझे सी से बी पे जाना हो तो सी से बी पे कैसे जाऊंगा, सी से ए से बी। मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास एक कंपोनेंट अगर हो, अब यहाँ तक बात होगी। अगर मुझे ए से जाना हो डी तक, अगर ए से डी जाना हो, ए से बी, बी से मैं डी चला गया। अगर मुझे सी से जाना हो, डी पे जाना हो, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, पहले मैं सी से ए तक जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, बी से डी जाऊंगा। ठीक हो गया। अगर मुझे वापस जाना हो, बी से मुझे ए पे जाना हो, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, बी पे फिर मैं कैसे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, बी से पहले सी, सी से ए। अगर लेट्स सपोज, एक चीज़ ख्याल रखिएगा यहाँ पे, अब एक चीज़ देखिएगा, ये मतलब यहाँ से मैं जहाँ मर्ज़ी जा सकता हूँ। अगर मुझे डी से वापस बी पे जाना हो, डी से वापस बी पे जाना हो, तो मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है जो मैं वापस चला जाऊँ बी पे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं ए से डी तो जा सकता हूँ मगर मैं डी से वापस ए पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास एक अलग कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया, ये वाला हिस्सा मेरे पास एक अलग कंपोनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सी से जाना हो डी की तरफ, तो यहाँ पे सी से मैं ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से मैं डी पे चला गया। अगर मैं यही चीज़ वापस करना चाहूँ, डी से मैं सी पे जाना चाहूँ, तो मैं नहीं जा सकता, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि मैं सिर्फ इधर से इधर जा सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। मतलब ये वाला हिस्सा तो फिर अलग हो गया ना, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया। अगर मैं लेट्स सपोज ए से ई तक जाना हो, एक मेरे पास वे तो है, क्या मेरे पास ये अगर अच्छा ये मेरे पास अलग कंपोनेंट हो गया, और डी, फिर डी से अगर मैं वापस, अगर लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, फिर मैं अगर डी से ए वापस नहीं आ सकता, तो ये मेरे पास, इसको मैं आगे भी देखता हूँ। अगर डी से मैं ई जाना हो तो मैं चला जाऊँगा, अगर ई से मैं वापस डी पे जाना हो तो फिर मैं नहीं जा सकता, मेरे पास ये एक ही रास्ता होगा। तो मेरे पास ये एक कंपोनेंट ये भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से वापस ये भी नहीं जा सकता, तो फिर मेरे पास ये एक अलग कंपोनेंट हो गया। अगर लेट्स सपोज
लेट्स सपोज अगर यहाँ से रास्ता होता यहाँ तक सी तक जाने का, तो ये इसका मतलब ये होता कि ये वाला सारा कंपोनेंट फिर होना था। क्यों? क्योंकि मैं वापस भी जा सकता था। आप ऐसा कहें कि जहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से ए से मैं चलूँ तो मैं यहाँ पे वापस भी आ सकता हूँ। अगर ए से मैं सी पे जा सकता हूँ तो सी पे ए पे भी जाना चाहिए। अगर सी से मैं ए पे नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये मेरे पास अलग कंपोनेंट हो जाएगा। अगर मैं ए से डी पे तक चला जाता हूँ पर डी से वापस ए तक नहीं आ सकता तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ेशन है, कोई गलती, मतलब कोई मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अलग कंपोनेंट हो जाएगा और ये अलग कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे? 3 स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास कितने होंगे? 3 स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर। अब हम अगली एग्जांपल कर देंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझें ताकि मज़ीद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब देखिएगा, अगर मुझे ए से बी पे जाना हो, अगर मुझे ए से बी पे जाना हो तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। क्या मैं बी से वापस ए पे आ सकता हूँ? क्या मैं बी से वापस ए पे आ सकता हूँ? नहीं आ सकता। मतलब ये ए मेरे पास एक अलग कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट नंबर ये 1 था, ये 2, तो ये 3 हो गया। इसी तरह मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता तो ये इसको मैं अलग कर देता हूँ। जिसमें जहाँ हम वापस ना जा सकें तो उसको हम अलग कर लेते हैं। अगर मैं अब यहाँ देखते हैं, क्या मैं बी से, अगर मैं मुझे डी पे जाना हो, बी से मैं चला जाता हूँ सी पे, सी से मैं डी पे, और डी से वापस ए भी तक भी आ सकता हूँ। अगर मुझे डी से डी पे आना हो या डी से बी पे जाना हो तो ये एक रास्ता है। अगर डी से सी तक जाना हो तो ये एक रास्ता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बी से मैं डी तक जैसे मर्जी जा सकता हूँ, डी से सी तक जैसे मर्जी जा सकता हूँ, या डी से वापस बी पे बी से भी आ सकता हूँ, डी से वापस। अब देखिएगा, अगर मैं बी से डी जाना हो, क्या करूं? बी से डी जाना हो तो बी से डी सी चला गया, सी से डी चला गया, डी से वापस सी बी पे आ गया। अगर मुझे यहाँ से चलना हो, डी से मुझे सी पे जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? पहले डी से बी, बी से सी चला जाऊंगा, मतलब यहाँ पे जा सकता हूँ। अगर मुझे बी से जाना हो ई पे, या डी से मुझे ई पे जाना हो तो मैं चला जाऊंगा। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? अब मैं वापस नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे कोई और बात नहीं है जिससे मैं वापस आ सकूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला इतना हिस्सा एक अलग कंपोनेंट बन गया, कंपोनेंट नंबर 2 बन गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये हमारे पास कंपोनेंट क्या बन गया? अलग कंपोनेंट बन गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं वापस आ सकूं। अगर मैं वापस नहीं आ गया तो इसका मतलब वो वाला जो पिछले वाला हिस्सा था वो अलग हो गया, वो क्या कट गया। तो ये वाला दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब मैं ई से अगर एफ पे चला जाऊंगा। क्या मैं एफ से वापस ई पे आ सकता हूँ? नहीं आ सकता। तो इसको हिस्से को मैं एक अलग कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ। तो ये वाला हमें पता है, तो ये वाला लास्ट वाला है, ये तो फिर अलग हो ही गया क्योंकि मैं दोबारा एफ से ई पे नहीं आ सकता। तो ये एक अलग कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट 3 हो गया, ये कंपोनेंट नंबर 4 हो गया। तो इसके हमारे पास कितने आ गए? 4 स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट आ गए, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ गए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है ये, इसको चेक कर लीजिएगा। अब मैं दोबारा एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास अगर मैं एक रास्ता है जहाँ से मैं चला जाऊँ दूसरी साइड पे, अगर वहाँ से मैं दूसरी साइड पे वापस नहीं आ सकता उसी साइड पे, तो इसका मतलब वो वाला हिस्सा अलग कर दें, वो एक कंपोनेंट चला जाएगा। अब यही देखिएगा, मैं बी से डी यहाँ से यहाँ जैसे मर्जी आ जा रहा था तो मैंने इसको सारे को अलग कंपोनेंट कह लिया, क्योंकि अगर मैं इससे आगे चलाऊँगा, अगर मैं डी से ई चला जाऊँगा तो फिर मुझे डी ई से वापस नहीं आ सकता, तो इसको मैंने अलग कर दिया। अगर ई से मैं एफ़ चला जाऊँ, एफ़ से वापस ई पे नहीं आ सकता तो मैंने इसको अलग कर दिया। तो ये वाला हमारे पास अलग ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास अगर ए से एफ़ जाना हो तो मैं चला जाऊँगा, पर अगर ए से एफ़ जाना हो तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ़ चला तो जाऊँगा पर वापस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये वाला अलग कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास कुछ आपके लिए क्वेश्चन है। एक ये वाला जो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसका आप चेक करना है कितने कंपोनेंट हैं, और ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, आपने इसके चेक करने हैं कितने कंपोनेंट है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कनेक्टेड कंपोनेंट और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे पास कितने आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।